बात हो मेडिकल एक्सपेंसेस की या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लेकिन यदि इन सब पर कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाए तो ये थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा हेल्थ केयर पर किए गए एक्सपेंसेस, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हो, उन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट का। तो शुरू करते हैं एक एक करके, और सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 80D की। अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यदि कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है, चाहे पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की जा रही हो या फिर रिन्यूअल प्रीमियम हो, उस पर डिडक्शन मिलता है, यानी कि टैक्सेबल इनकम से 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है यदि वो व्यक्ति 60 ईयर्स से कम एज का हो, और यदि 60 ईयर्स या उससे अधिक एज वाला व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है तो इसके लिए लिमिट होती है 50,000 रुपीज। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये है यदि कोई व्यक्ति अपने लिए कोई पॉलिसी बाय कर रहा है जिसमें कि वो खुद कवर हो, साथ ही उसका स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी कवर हो सकते हैं। तो इसकी लिमिट जो मैंने बताई कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए लिमिट है 25,000 रुपीज, और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट है 50,000 रुपीज। अब यदि कोई व्यक्ति जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि उसकी एज 60 ईयर से कम है, और वह व्यक्ति अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है या किसी पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम पे कर रहा है, तो अपने लिए 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन साथ ही यदि वो व्यक्ति अपने पेरेंट या पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है तो उस पर एडिशनल 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो 25 प्लस 25 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन पॉसिबल है। लेकिन यदि मान लीजिए वो व्यक्ति खुद तो 60 ईयर से कम एज का है, लेकिन पेरेंट या दोनों पेरेंट्स 60 ईयर्स या उससे अधिक एज के हैं जिनके लिए पॉलिसी बाय की जा रही है, तो इस केस में खुद के लिए 25,000 रुपीज और पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपीज तक के प्रीमियम पर डिडक्शन अवेलेबल है, यानी कि लिमिट हो जाएगी 75,000 रुपीज। और अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति प्रीमियम पे कर रहा है वो खुद सीनियर सिटीजन है और वो साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है या रिन्यूअल प्रीमियम पे करता है, तो इस केस में ये लिमिट 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपीज तक हो सकती है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं उस पर डिडक्शन की लिमिट क्या है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की और प्रीमियम आया सिर्फ 20,000 रुपीज, बट लिमिट है 25,000 रुपीज की। तो यदि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्च किया गया है अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उस पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लिमिट वही रहेगी 25,000 या 50,000 जो भी केस हो, लेकिन 5,000 रुपीज का एक्सपेंस टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम किया जा सकता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब यह है कि कोई बीमारी नहीं है लेकिन वॉलंटरली हेल्थ चेकअप पर खर्च किया गया है, चाहे उसमें ब्लड टेस्ट हो या ग्लूकोज टेस्ट हो या ईसीजी हो, इस तरह से किसी भी तरह का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर किया गया खर्च अप टू 5,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए कंडीशन नहीं है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। लेकिन जब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की, तो यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि पेमेंट इन एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ड्राफ्ट किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने कैश में पेमेंट किया तो फिर वो
अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उस पर डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कई बार कोई सीनियर सिटीजन होता है जिसकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया जाता है, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो या फिर डायग्नोसिस के एक्सपेंसेस हो या फिर हो सकता है कि कुछ मेडिसिन के खर्चे हों, तो उस पर भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही अलाउड है, और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है वही सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो अपने पेरेंट के लिए जो कि सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनके कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और वो पर्सन उनके मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, वो खर्चे वो उठा रहा है, तो इस पर भी वो पर्सन डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भी एक्सपेंसेस हैं ये सब अदर देन कैश मोड में हो। आप चाहे मेडिसिन बाय कर रहे हो, डॉक्टर की फीस पे कर रहे हो या आप डायग्नोसिस के लिए खर्च कर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे जब पेमेंट कर रहे हो तब ये पेमेंट कैश में ना करके आप चाहे मोबाइल वॉलेट से कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, कैसे भी पेमेंट करें लेकिन कैश में ना करें, तो आप अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन मेडिकल एक्सपेंसेस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिर से दोबारा बोलता हूं कि यह सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए किए गए खर्च पर ही अलाउ होगा। अब सेक्शन 80D के बाद बात करते हैं सेक्शन 80DD की। अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यदि कोई टैक्स पेयर अपने किसी डिपेंडेंट, और ऐसा डिपेंडेंट जो कि मिनिमम 40% फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हो, तो यदि उसकी मेंटेनेंस या ट्रीटमेंट पर खर्च कर रहा हो तो वो उस खर्च को अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकता है। और इसकी लिमिट क्या है? यदि ये डिसेबिलिटी 40% टू 80% के बीच है, यानी कि 40% से 80% के बीच है, तो ये होगा 75,000 रुपीज। और यदि डिसेबिलिटी 80% या उससे अधिक है तो उस केस में ये डिडक्शन अलाउड होगा 1,25,000 रुपीज का। तो यानी कि 75,000 रुपीज या 1,25,000 रुपीज तक का डिडक्शन एक टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। इसके अलावा यदि एक टैक्स पेयर एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है, चाहे वो LIC से हो या किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हो, जिसका बेनिफिट किसी डिसेबल्ड यानी कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन की मेंटेनेंस के लिए काम आए, तो उस पॉलिसी का प्रीमियम भी अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन के लिए अलाउड है। अब यह तो बात थी कि यदि कोई टैक्स पेयर अपने डिसेबल्ड डिपेंडेंट की मेंटेनेंस पर खर्च कर रहा हो तो वो अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम करेगा। लेकिन यदि टैक्स पेयर खुद फिजिकली डिसेबल्ड हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो व्यक्ति सेम, यदि वो डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच है तो 75,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और यदि ये डिसेबिलिटी 80% या उससे अधिक है तो उस केस में वो टैक्स पेयर 1,25,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन यहां पर सेक्शन बदल जाता है और यह सेक्शन है 80U। तो यानी कि जब डिपेंडेंट डिसेबल्ड के मेंटेनेंस या ट्रीटमेंट या उसके लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की गई है, यानी कि जैसे मैंने जिक्र किया एक स्पेसिफिक पॉलिसी, तो उस केस में अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यदि टैक्स पेयर खुद डिसेबल्ड हो तो उस केस में सेम लिमिट के साथ
अंडर सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80D, 80DD और 80U के बाद अब बात करते हैं सेक्शन 80DDB की, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यदि खर्च किया गया है तो उस पर इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है, यानी कि वो अमाउंट टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये अंडर सेक्शन 11DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन की गई हैं। इनमें कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कि रीनल फेलियर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किंसन डिजीज, इस तरह की बीमारियां लिस्टेड हैं और इसके लिए एक स्पेशलिस्ट यानी कि उस रोग का जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है। और एक यहां पर कंडीशन यह है कि जिसके ट्रीटमेंट के लिए ये डिडक्शन क्लेम करना है उसने हेल्थ इंश्योरेंस से कोई बेनिफिट ना लिया हो। और डिडक्शन की लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपीज यदि पेशेंट की एज 60 ईयर्स से कम हो, और यदि पेशेंट की एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी हेल्थ केयर पर होने वाले एक्सपेंसेस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलने वाले डिडक्शन की। मुझे उम्मीद है कि जानकारी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।